बहुत समय पहले की बात है। वसंत ऋतु का सुंदर मौसम था। पेड़ों पर नई कोपलें फूट चुकी थीं, सरसों के खेत पीले फूलों से लहलहा रहे थे और चारों ओर खुशी का माहौल था। गांव-गांव में लोग होली की तैयारी में जुटे हुए थे। रंग, गुलाल, मिठाइयाँ और ढोल नगाड़ों की आवाज़ से पूरा वातावरण उत्सव में हो गया था। उसी समय गुरु नानक देव जी अपने प्रिय साथी भाई मर्दाना जी के साथ यात्रा करते हुए एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग होली के रंगों में डूबे हुए थे। बच्चे हंसते दौड़ते एक दूसरे पर रंग डाल रहे थे, महिलाएं गीत गा रही थीं और पुरुष ढोल की थाप पर नाच रहे थे। गुरु नानक देव जी शांत भाव से ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर उनकी आंखों में गहरी करुणा और विचार भी झलक रहे थे। कुछ गांव वालों ने उन्हें देखा और सम्मानपूर्वक उनके पास आए। गुरु जी, आज होली का त्योहार है, आइए हम सब मिलकर रंग खेलते हैं, उन्होंने विनम्रता से कहा। गुरु जी ने प्रेम से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल, होली तो प्रेम और खुशी का त्योहार है। पर बताओ, ये रंग कितने समय तक रहेगा? गांव वाले हंसकर बोले, गुरु जी, कुछ ही दिनों में ये रंग धुल जाएगा, पर त्योहार की खुशी तो बनी रहती है। गुरु नानक देव जी बोले, अगर रंग धुल जाए और मन फिर से वैसा ही हो जाए, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और भेदभाव से भरा, तो क्या ये सच्ची होली हुई? लोग थोड़ा चुप हो गए। उन्होंने इस तरह कभी सोचा ही नहीं था। चित्रकार की रंग मिलाने की पटिया, गुरु जी का संदेश, सच्चा रंग कौन सा है? गुरु नानक देव जी ने पास पड़ी थोड़ी सी गुलाल उठाए और अपने हाथ में लेकर बोले, ये रंग शरीर को रंगता है, पर सच्ची होली वह है जो आत्मा को रंग दे। भाई मर्दाना जी ने पूछा, गुरु जी, आत्मा को रंगने वाला रंग कौन सा है? गुरु जी ने मधुर स्वर में कहा, वाहेगुरु के नाम का रंग, प्रेम, दया, सेवा और सत्य का रंग। जो इस रंग में रंग जाता है, उसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है। ये रंग कभी नहीं उतरता। जड़ी बूटी एक घटना जिसने सब बदल दिया। गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत अमीर था, पर घमंडी भी था। वह गरीबों को अपने पास आने नहीं देता था। होली के दिन वह महंगे रंगों से खेलता, पर उसके दिल में दूसरों के लिए प्रेम नहीं था। जब उसने गुरु नानक देव जी की बातें सुनी, तो उसने कहा, गुरु जी, हम तो साल में एक बार होली मनाकर खुश हो जाते हैं, इसमें बुराई क्या है? गुरु जी ने उसे पास बुलाया और बोले, तुम्हारे घर के सामने जो गरीब बूढ़ा बैठा है, क्या तुमने कभी उसके साथ होली खेली? व्यापारी ने झेपते हुए कहा, नहीं, वह गरीब है, उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। गुरु जी ने गंभीर स्वर में कहा, जब तक तुम्हारा मन भेदभाव से भरा है, तब तक तुम्हारी होली अधूरी है। सच्चा रंग वह है जो सबको एक समान देखे। फिर गुरु जी उस बूढ़े गरीब व्यक्ति के पास गए। उन्होंने प्रेम से उसे गले लगाया और उसके माथे पर थोड़ा सा रंग लगाया। गुरु जी बोले, ये होली प्रेम की है, सेवा की है, समानता की है। यही सच्ची होली है। ये दृश्य देखकर गांव वाले भावुक हो गए। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत उस गरीब व्यक्ति के पास गया, उसके पैर छुए और बोला, आज से हम सब मिलकर होली मनाएंगे, बिना किसी भेदभाव के। पुष्पनकाल, भजन और सच्चे रंग का उत्सव। गुरु नानक देव जी ने सभी को एक जगह इकट्ठा किया और वाहेगुरु का नाम जपने लगे। भाई मर्दाना जी ने रबाब बजाए और मधुर कीर्तन गूंज उठा। धीरे धीरे लोगों का मन शांत हो गया। उनके चेहरे पर अलग ही चमक थी। ये खुशी रंगों की नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति की थी। गुरु जी बोले, जिसका मन वाहेगुरु के नाम में रंग जाए, वही हर दिन होली मनाता है। उसका जीवन प्रेम और आनंद से भर जाता है। इंद्रधनुष गांव में आया परिवर्तन। उस दिन के बाद गांव बदल गया। लोग केवल रंगों से नहीं, बल्कि प्रेम से होली मनाने लगे। अमीर गरीब सब साथ बैठकर भोजन करते, सेवा करते और कीर्तन गाते। वह व्यापारी भी बदल गया। उसने गरीबों की सहायता शुरू कर दी। अब वह कहता था, पहले मैं केवल शरीर को रंगता था, अब मेरा मन प्रेम से रंग गया है। वन गुरु नानक देव जी का अंतिम संदेश। गांव से विदा लेते समय गुरु जी ने कहा, होली का असली अर्थ है मन से बुराई मिटाना, दिल में प्रेम जगाना और सबको एक समान मानना। जो प्रेम और नाम के रंग में रंग जाता है, उसकी होली हर दिन होती है। चेरी ब्लॉसम इस कहानी से सीख। बाहरी रंग कुछ समय के लिए होते हैं, पर प्रेम और भक्ति का रंग हमेशा रहता है। सच्ची होली मन की पवित्रता और सेवा से होती है। किसी के साथ भेदभाव करना आध्यात्मिक जीवन को फीका कर देता है। वाहेगुरु का नाम सबसे सुंदर और स्थायी रंग है। इस तरह गुरु नानक देव जी ने लोगों को सिखाया कि त्योहार केवल खुशी मनाने का नहीं, बल्कि अपने मन को सुधारने और प्रेम फैलाने का अवसर होता है। और तभी से लोग कहते हैं,
सबसे सुंदर रंग वह है जो दिल को वाहेगुरु के प्रेम से रंग दे। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।